धर्म प्रेमी बंधुओं और मातृशक्ति, बहुत आनंद की बात है कि हम सब लोग प्रयागराज कुंभ के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर बैठकर भगवान के पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे हैं। संसार में दो वस्तुओं के द्वारा परिवर्तन होता है, एक दर्शन के द्वारा और एक श्रवण के द्वारा। यहाँ महात्माओं के आप दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं और उनकी वाणी श्रवण भी कर रहे हैं। जैसा दर्शन होता है वैसा ही जीवन बनता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने धर्मप्राण देश में प्रातः काल से लेकर और रात्रि तक मीडिया के द्वारा और चैनल्स के द्वारा जो कुछ दर्शन कराया जा रहा है वो भारतीय संस्कृति के बहुत अनुकूल नहीं। और यदि व्यक्ति निरंतर इसी प्रकार के चित्र देखे जैसे दिखाए जा रहे हैं तो वैसा ही चरित्र बनेगा। जैसा चित्र देखते हैं वैसा ही चरित्र बनता है। और इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब माता के उदर में गर्भस्थ शिशु होता था तो उसके कक्ष में चारों ओर वीर पुरुषों के चित्र, संतों के चित्र, भगवान के चित्र लगाए जाते थे, जिससे माता उसे बार बार देखेगी तो वही चित्र उसके गर्भस्थ शिशु के मन पर अपना प्रभाव डाले। और इसके कारण जो संतति होती थी वो राष्ट्र के लिए समर्पित, माता पिता की भक्ति करने वाली, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली और आवश्यकता पड़े तो अपने जीवन को बलिदान की वेदी पर समर्पित कर अपने को धन्य बनाने वाली हुआ करती थी। देश को फिर से जगत गुरु के पावन आसन पर बिठाना हो तो मेरा और आपका सबका सम्मिलित दायित्व है ये कि अपने परिवारों में कैसे चित्र आप लगाते हैं इसे बालकों को समझाएं, किशोरों को समझाएं, युवती बहनों को समझाएं कि चित्र चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए सुंदर चित्रों को देखना, भव्य चरित्रों का श्रवण करना ये बहुत आवश्यक है। आपको सभी को ज्ञात है कि माता जग रही थी तब तक जब तक सुनाया जा रहा था उनको कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाएगा। अभिमन्यु 6 चक्रव्यूह के भेदन तक की बात श्रवण कर सके क्योंकि माता जग रही थी। 7वां चक्रव्यूह कैसे भेदन करना चाहिए ये माता को निद्रा आ जाने के कारण गर्भस्थ शिशु श्रवण नहीं कर सका। इतिहास की घटना आप जानते तो उस समय जयद्रथ के साथ जब उसने चक्रव्यूह में समाप्त करने का प्रयत्न किया है और उसमें उन लोगों को, कौरवों को सफलता मिल गई। यदि एक व्यूह के भेदन की बात शिशु ने श्रवण कर ली होती तो शायद अभिमन्यु जैसा 18 वर्षीय युवक संसार में बच सकता था। कल्पना कर सकते हैं श्रवण की कितनी महिमा है। इसलिए अपने श्रवण को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और हम सब लोग सबसे पहली भक्ति में श्रवण को ही मानते हैं। जब सुनते हैं भगवान की महिमा तो भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है। महिमा श्रवण करते करते आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। महिमा सुनते सुनते आप किसी की वाणी से प्रभावित हो जाते हैं। संत की वाणी से प्रभावित होते, नेता की वाणी से प्रभावित होते, अभिनेता की वाणी से भी प्रभावित होते। क्योंकि जब कभी करोड़पति बनने की बात आती है तो आप इस देश के एक विशेष अभिनेता की बात सुनने के लिए सारे देश में लोग, हजारों लोग चुपचाप उस डब्बे के सामने बैठ जाते। दूसरे लोग भी सुनाने की कोशिश करते पर उसके वाणी और व्यक्तित्व का उतना प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम लोग प्राचीन काल से महात्माओं की वाणी इसलिए श्रवण करते रहे जिससे हमारा जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। आप यहाँ कुंभ मेला में आए, कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि इस बार का कुंभ मेला 144 वर्ष के बाद उतने सुंदर पुण्य ग्रहों के बीच में होगा। 12 वर्ष की बात नहीं है। ज्योतिषी ये कहते हैं कि इस बार का जो काल है कुंभ स्नान का वो ज्योतिष के अनुसार 144 वर्ष के बाद आया। इसलिए तो इस बार का ये महाकुंभ ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ही पुण्य लाभ देने वाला और लोग भी करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। उन ऋषियों के चरणों में मैं तो प्रणाम बार बार करता हूँ जिन्होंने ये कुंभ की प्रथा प्रारंभ की होगी। आपके यहाँ विवाह होता है तो पहले आजकल मनुहार पत्रिका लिखते हैं कि अपना समय रखना
इन तिथियों में कहीं दूसरा कार्यक्रम मत बनाना। और मनुहार पत्रिका के बाद में फिर आमंत्रण पत्रिका भेजते, और ये दोनों पत्रिकाएं पहुंच जाने के बाद भी कुछ लोग आपके यहाँ आते हैं और कुछ लोग आपके यहाँ नहीं आते। लेकिन ऋषियों की कैसी महिमा कि आपको किसी ने पत्रिका भेजी नहीं, लेकिन इस देश में 24 तारीख को इस प्रयागराज में अनुमान है अधिकारियों का कि लगभग 3 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे। ना तो उनको किसी ने पत्रिका भेजी और न उनकी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया। आप तो किसी को विवाह में बुलाते हैं तो बहुत सारे आते हैं, फिर भी कुछ नाराज हो जाते हैं, और यहाँ जमीन पे बैठेंगे, सर्दी सहन करेंगे, स्नान करने में धक्का मुक्की होगी, और जब लौट के जाएंगे और जो लोग नहीं आए होंगे उनसे कहेंगे अरे कैसा भाग्य कि कुंभ में स्नान करने का अवसर मिला। आप उस सारी कठिनाई का विस्मरण कर देते। कितना भी कष्ट हुआ हो, लेकिन एक बार डुबकी लगाने का अवसर मिला तो आप सारे दुखों का विस्मरण कर जाते हैं, क्योंकि उस समय आपका मन पुण्य प्राप्त करने की ओर होता है। आपका मन गंगा जी के साथ जुड़ा होता है, आपका मन त्रिवेणी के साथ जुड़ा होता है, आपका मन संगम के साथ जुड़ा होता है, और दुनिया में सुख और दुख का अनुभव शरीर नहीं करता है। सारे संसार के सुख और दुख का अनुभव मन के कारण होता है। बिना बुलाए और बिना आमंत्रण के मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 करोड़ लोग यहां आएंगे, और निरंतर जन प्रवाह प्रयाग की ओर सारे देश में से चलता चला आ रहा है। कोई विमान खाली नहीं तो विदेश से लोग आ रहे हैं, कोई ट्रेन खाली नहीं तो ट्रेन से आ रहे हैं, आरक्षण मिलना कठिन है, छतों के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, स्पेशल ट्रेन छोड़ी जा रही है। मैं बहुत विचार करता रहा कि ऐसी उत्कट अभिलाषा लोगों के मन में क्यों जागती है। सबके अपने अपने अलग उत्तर होंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धा मयोयम पुरुष, ये मानव श्रद्धा से ही बना है। क्षितिजल पावक गगन समीर तो इसके केवल उपकरण ही उपकरण है, लेकिन यदि अच्छी तरह से विचार करके देखें तो मानव के भीतर जो मूल तत्व है उसकी श्रद्धा का ही, और इस श्रद्धा के कारण ये श्रद्धा उसके एक जन्म की नहीं है। अगर एक जन्म की श्रद्धा होती तो लगता है कि सारा संसार एक रूप होता, एक जैसी मानसिक प्रवृत्ति होती, संभवतः एक जैसा रूप भी होता। पर सब लोगों ने अपने श्रद्धा के धन को अनेक जन्मों से संजोने का प्रयत्न किया है। विज्ञान इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि कितने अंश में हमारे किन किन जन्मों की श्रद्धा का संचय हुआ था। विज्ञान बढ़ रहा है। कल भी आपको निवेदन किया था कि उसने पांख दे दी है, लेकिन उसने आंख नहीं दी है। उड़ने की शक्ति दे दी है, लेकिन दृष्टि वो नहीं दे पाया है। यदि वो दृष्टि दे पाया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान के द्वारा मिसाइल का निर्माण न होता, विज्ञान के द्वारा युद्ध के अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण न होता। दृष्टि के अभाव में केवल मानव उन लोगों को दिखाई पड़ा, जातियां दिखाई पड़ी, देश दिखाई पड़ा, भूगोल दिखाई पड़ा, आकृतियां दिखाई पड़ी, लेकिन उन आकृतियों के भीतर विराजमान जो सबसे बड़ी कृति है, उनको कृति तो दिखाई पड़ी, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन कृति के भीतर अभिव्यक्ति का वो दर्शन नहीं कर सके। यदि कृति के भीतर अभिव्यक्ति का दर्शन करते तो उनके भीतर मारक तत्व न जागता, वो केवल तारक तत्व का ही विचार कर पाते। जब मानव की दृष्टि में परमात्मा होता है, तब उसके जीवन में संरक्षण, प्रेम, वात्सल्य, सहानुभूति और दया जागती है। और जब मानव को केवल मानव दिखाई पड़ता है तो उसको जातियां, वर्ण, समुदाय, वर्ग और स्वार्थ दिखाई पड़ता है। और अपने उस स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए
उसको जो भी मार्ग मिल जाए उस मार्ग पर चलने की उसकी तैयारी होती है। परमार्थ का पथिक धीरे धीरे चलता है, लेकिन स्वार्थ का पथिक तो रात भर में ही करोड़पति बनना चाहता है और छप्पर फाड़ के पैसा चाहता है। बड़ी कठिनाई। यदि आदमी धीरे धीरे चले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान के लोगों ने लोगों के भीतर इच्छाएं जगाने का काम बहुत किया। कई बार अपने पूर्व श्रोताओं के बीच में कह चुका हूं उस सूफी की बात कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, अरे मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। विज्ञान लोगों को भौतिकवाद की ओर ले जाता है और अध्यात्म उस भौतिकवाद से नशे में चूर हुए लोगों को अपनी वात्सल्यमयी गोद में बिठाकर उन्हें परम शांति दिलाने का प्रयत्न करता है। इसलिए वैज्ञानिक वंदनीय होने पर भी मेरी अपनी दृष्टि है, वैज्ञानिक वंदनीय रहेगा लेकिन आध्यात्मिक पूजनीय रहेगा। वंदन बाहर से होता है और पूजा अंतर से होती है। वंदन में व्यक्ति का माथा भी झुकता है और वंदन में कभी हाथ भी जुड़ जाते हैं, लेकिन पूजा में कई बार ये बाहरी औपचारिकता बंद होती हैं और जब मानसिक पूजन होता है तो न हाथ जुड़ता है न शीश झुकता है, वहां तो केवल आंखें बंद होती हैं और हृदय की पीठिका पर विराजमान उसका पूज्य तत्व होता है। उस तत्व के साथ जितना जितना व्यक्ति एकाकार होता जाता है उसके शांति के कपाट अपने आप खुलते चले जाते हैं। किसी ने अवरुद्ध नहीं किया है। मेरे और आपके शांति के प्रासाद और उन प्रासादों के वे दिव्य कपाट जिनकी अपनी प्रभा है, जिनकी अपनी द्युति है और जिसकी समता संसार के किसी द्युति के साथ की नहीं जा सकती, वो सबके भीतर है। लेकिन कठिनाई यही है, कबीर काशी में बैठकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और अपने पास में जब भगवान को ढूंढ नहीं पाता है तो ये बड़ी कृपा हुई ऋषियों की। उन्होंने कहा तुम अपने पास न ढूंढ पाओ तो थोड़ा चलो। और कहां चलो? संगम में चलो, कुंभ मेले में जाओ, प्रयागराज में जाओ। यहां संगम है, गंगा और यमुना का संगम है और अप्रत्यक्ष रूप से सरस्वती माता की एक गुप्त धारा यहां प्रवाहित हो रही है, ऐसा पौराणिक मत है। मुझे तो ऐसा लगता है इस संगम में स्नान करने के बाद जब अपने अपने घर में जाएं तो नित्य संगम में स्नान करें, नित्य पुरुषार्थ की गंगा में स्नान करिए, धैर्य की यमुना को उससे जोड़ दीजिए और धीरे धीरे जब आपका पुरुषार्थ और यमुना रूपी उपासना, कर्म और उपासना, ये दोनों के संगम में जब आप स्नान करेंगे अपने घरों में, तो आपके भीतर ही प्रज्ञा में विराजमान वो वैराग्य और वह विवेक की एक सरस्वती दोनों मिलकर आपके भीतर प्रकट हो जाएंगी और आप नित्य संगम स्नान के अधिकारी बन जाएंगे। संगम में स्नान करने इसलिए आए, ये संगम मेरे जीवन में आ जाए। गंगा में स्नान करने के लिए हम इसलिए आए कि गंगा निरंतर हमको अपनी शीतलता, पवित्रता, गतिशीलता और क्षमा, ये चारों सद्गुण मुझे प्रदान करती रहे। कल मैं निवेदन कर चुका हूं, गंगा में जैसा अद्वैत दिखाई पड़ता है कहीं दिखाई नहीं पड़ता। राजा आ गया, स्नान कर गया, मंत्री आया, स्नान कर गया, सेठ जी आए, स्नान कर गए, नेताजी आ गए, स्नान कर गए, अभिनेता जी आए तो स्नान कर गए, नेत्री आई तो स्नान कर गई और अभिनेत्री आई तो स्नान कर गई, फक्कड़ आया तो स्नान कर गया, परमहंस आए तो स्नान कर गए, ज्ञानी आए तो स्नान कर गए, अज्ञानी आए तो स्नान कर गए, पूजा के मंत्र बोलने वाला स्नान कर गया,
और गंगा में थूकने वाला भी स्नान करके चला गया, पर गंगा निरंतर किसी की ओर देखती नहीं। ये किसी की ओर न देखने की बात बड़ी गहरी बात। हम सारे संसार में देखते देखते इतने थक गए हैं कि देखने की आदत ही पड़ गई है। मेरे भाई बहन, यहां गंगा स्नान करने के बाद एक प्रेरणा लेना कि अंतर्दृष्टि रखना। जब अंतर में देखने लगोगे तो बाह्य का दर्शन अपने आप बंद हो जाएगा। इसका अर्थ नहीं है कि आपकी आंखों की ज्योति चली जाए, आपके आंखों की ज्योति रहे, लेकिन आपके भीतर ऐसा रिमोट कंट्रोल भीतर जगना चाहिए कि जो आप देखना चाहें वो देखें, और जो आप न देखना चाहें तुरंत अपनी बुद्धि और विवेक और ज्ञान और सत्संग से प्राप्त शक्ति के द्वारा तुरंत अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करें और बाह्य के ऊपर पर्दा डाल दें। आवरण निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए बहुत अमंगलकारी है, लेकिन स्वेच्छया विचार पूर्वक आवरण की स्वीकृति भी कई बार कल्याणकारी होती है। यदि आपने असत को देखने के लिए आवरण डाल दिया और सत को देखने का मन में आपके विचार जाग गया, तो उसके बाद आपका जीवन धन्यता की ओर चलेगा। अब अपने जीवन के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक परिवेश को सार्थक करने के लिए सजग दिखाई पड़ेंगे। भारतीय संस्कृति सोने वालों की संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति प्रसुप्त लोगों की संस्कृति नहीं। भारतीय संस्कृति जागृत लोगों की संस्कृति, और भारतीय संस्कृति जागृति का संदेश देने वाली संस्कृति।